डे व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। डे व्यूअर्स, आज का जो मेरा वीलॉग है वो रिलेटेड टू जनरल बेसिस है। जनरल बेसिस में ये कि जो जनरल नॉर्मल एक रूटीन लाइफ में हम कुछ ना कुछ इश्यूज फेस करते हैं। उन इश्यूज में मैं अपने नाज़रीन कराम को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ जो हमारी रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं कि उन रिलेशनशिप्स में हमें कुछ अप एंड डाउन्स फेस करना पड़ती हैं। तो उन अप एंड डाउन्स में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज हम अपने बैक ऑफ माइंड, जो कीन ऑब्जर्विंग, जो नेगेटिवली कीन ऑब्जर्विंग होती हैं, जो हमारी थॉट्स होती हैं, तो उन थॉट्स को हम एक लिमिटेशन, एक ऐसे स्पेस में या ऐसे प्लेस में हम ले जाते हैं दिमाग के अपने हिस्से में, जहाँ पे कि हम बैक ऑफ माइंड जो भी एक छोटी छोटी बातें होती हैं उनको लेकर हम डीपली नेगेटिव कीन ऑब्जर्विंग करते हैं रिलेटेड टू अदर पर्सन। मतलब एक फैमिली मेंबर हो गया, आपके कोई रिलेशनशिप में कोई बंदा हो गया, तो उसको लेकर जब आप ऐसी थिंकिंग रखते हैं तो वहां पर जो एक बंदा होता है वो आपको मतलब जस्टिफाइड कर करके जस्टिफाई जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो अदर पर्सन होता है जो कि डीपली कीन ऑब्जर्विंग रखता है, जो कि बैक ऑफ माइंड ले जाकर सोचता है या उसको एक इक्वेशंस की शेप में लेकर आता है, तो वो इक्वेशंस वो इस कदर डेंजर किस्म की या डेंजरस किस्म की जो इक्वेशंस क्रिएट कर लेता है जो अपने माइंड में, वहां पे रिलेशनशिप लड़खड़ा जाती है। तो वहां पे भी यही मैं अपने व्यूअर्स से और नाज़रीन कराम से यही कहूंगा कि कहते हैं पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, डाली गई जो शाख से टूट मुमकिन नहीं हो हरी फिर से। तो आपने होपलेस कभी नहीं होना, हमेशा होपफुल रहना है, क्योंकि आपकी नीयत साफ है, आपका दिल साफ है, आपकी सोच साफ है, आपका रिलेशनशिप प्योर है, तो इंशाल्लाह ताला मदद होगी आपकी। अल्लाह मदद करेगा, अपने मामला को खुदा पे छोड़े, इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। कई ऐसे इश्यूज या कई ऐसे हमें केसेस देखने को आते हैं जहां पे कि अदर पर्सन से आपने जो भी पर्सनल या म्यूचुअल डिस्कशन की होती है, जो पर्सनल, देखिए पर्सनल डिस्कशन डे व्यूअर्स हम उस बंदे से करते हैं, अपनी फैमिली क्या हो गया, अपनी लाइफ से रिलेटेड हो गया, उस बंदे से पर्सनल डिस्कस, ईच एंड एवरीथिंग पर्सनल डिस्कस करते हैं, बंदे से पर्सनल डिस्कस करते हैं कि जो कि हमारी लाइफ में मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन होता है, खा वो हमारा रिलेशनशिप में हो या खा वो पर्सन हो जिससे हम रिलेशनशिप में है, खा हमारा कोई फैमिली मेंबर हो, रिलेटिव हो, जो भी हो, जो भी हमारा नियरिंग अबाउट हो जाए, या रिलेशनशिप ऐसे बंदे से करते हैं या जिस ऐसे बंदे से जिससे कि हम आप यू आर बीइंग इन रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, तो उससे आप जब म्यूचुअली डिस्कस करते हैं, क्वालिटी बेसिस की डिस्कशन होती हैं, वैलिड होती हैं, एक आप रिलेशनशिप में जब डिस्कस करते हैं तो वहां पे आपने उस रिलेशनशिप की बेस पे जाके आपने उसको ट्रीट करना होता है कि आपने मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंस भी उसको देते हैं, प्रायोरिटी भी दे रहे हैं, उसको प्रेफरेंस भी दे रहे हैं, बट उसके बैक ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं वो थिंकिंग या थॉट्स पल रही होती हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को वीक कर देती हैं। तो डे व्यूअर्स, वहां पे मैं यही कहूंगा कि अगर आप किसी पर्सन से अपने रिलेशनशिप में म्यूचुअली डिस्कशन करते हैं या तो अपनी पर्सनल डिस्कस करते हैं, अगर वो अपने बंदा आपकी उन्हीं की हुई पर्सनल डिस्कशन को इन शेप ऑफ टर्न्स, टाइटल या ताने आप पे लवाजमात की शक्ल में वही बरसाए और वो कहे, तो वो मतलब ये कि वहां पे भी आप खामोश रहें। इसका मतलब कतन नहीं है, ये नहीं है डे व्यूअर्स के आपके साथ अगर वो बंदा या वो पर्सन जिस जो आप या फैमिली मेंबर हो गया या आपका लाइफ पार्टनर हो गया या आपका जिससे आप रिलेशनशिप में है, तो उससे जब है तो वो अगर वो ये बातें कर रहा है कि अगर वो शेर बनने की कोशिश कर रहा है, तो आप सवा शेर कभी ना बनिएगा। यहां पर डेयर व्यूअर्स इसलिए कि अगर वो उसके बैक ऑफ माइंड में कोई थॉट्स हैं, कोई है, तो उसको इतना राइट दें अपनी लाइफ में, इतना उसको राइट दें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस, प्रेफरेंस और ज्यादा डबल ट्रिपल कर दें, ताकि वो बंदा जो उसकी थॉट्स हैं वो कहे कि नहीं, आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट, मतलब रॉन्ग अबाउट दैट काइंड, मतलब अबाउट दैट पर्सन। तो वहां पर आपने उसको फुल इंपॉर्टेंस देनी है, प्रायोरिटी प्रेफरेंस देनी है। हाँ, अगर वो बंदा इग्नोर कर रहा है या अगर वो स्टेप बैक कर रहा है, तो आपने तब भी खामोश रहना है। हाँ, आपने कोशिश ये करनी है कि उस रिलेशनशिप का या अपनी जो भी एक हो गया उसको बताएं, उसका अपना आपका उधर मौजूद होने का रीजन बताएं या वजह बताएं कि व्हाई यू आर बीइंग इन रिलेशन या वांना बीइंग इन रिलेशन विद दैट काइंड ऑफ पर्सन। क्यों है आप, किस लिए उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं? आपको डेयर व्यूअर्स अगर वो तंज ताने देता है या उसके सोच में दिमाग में ये पड़ जाता है कि आपको उसकी दौलत पैसा चाहिए,
کوئی ایسی انسیکیورٹیز وہ پال لیتا ہے جیسے کہ وہ اس کو لگے کہ آپ اس کی جاب کے لالچ میں ہیں. بے شک وہ کسی گورنمنٹ میں جاب میں ہو, خواہ وہ ایس ایس ٹی میں ہو, خواہ وہ کوئی گورنمنٹ گزٹڈ آفیسر, خواہ وہ ٹیچر ہو, خواہ وہ پروفیسر ہو, خواہ وہ پرنسپل ہو, خواہ وہ کس نہ ہو یا پوسٹڈ کیوں نہ ہو, آپ نے اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ کو اس کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس کا اسٹیٹس چاہیے, نہ کچھ اور چاہیے. ایک تو تھاٹ اس نے جو پال لی ہوئی ہے اپنے دماغ میں, جس کی وجہ سے وہ پرسنل ڈسکشن کر رہا ہے, تو یہ وجہ ہوتی ہے. جو دوسری مین وجہ ہے ڈیل ویورز, وہ یہاں پر یہ ہے کہ اس پرسن کو آپ مطلب اگر آپ کر رہے ہیں وہ اگر اسٹیپ بیک لے رہا ہے, تو اسٹیپ بیک لے رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ مطمئن نہیں ہے یا سیکیور اپنے آپ کو فیل نہیں کر رہا. آپ کوشش کریں اس کو سیکیور کرنے کی, اس کی انسیکیورٹیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ٹاپ پریورٹی بیسس پہ. ہر انسان کو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, ہر انسان کو ہوتی. جب آپ کی فیوچر لائف اگر پاسٹ میں کچھ ایسا گزرا ہو یا کچھ ایسا ہوا ہو, مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو, کہیں پہ کوئی ایسا ہو, تو وہ اگلا بندہ اس کی انسیکیورٹیز ویلیویبل ہوتی ہیں. اس کی انسیکیورٹیز کے لیے آپ صرف یہی کرنا چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ کوآپریٹیو رہیں. اگر اس کو آپ کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ کوئی انسیکیورٹیز اس نے پالی ہوئی ہیں, یا آپ کے سیل فون سے ریلیٹڈ ہیں, یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہیں, تو کائنڈلی کوشش کریں کہ اس کو اس چیز تک ایکسیس دیں تاکہ وہ سیٹسفائیڈ ہو. جب وہ سیٹسفائیڈ ہوگا تو اس کی جو تھنکنگ یا جو ایک ایکویشن بنی ہوگی, جو انسیکیورٹی ان شیپ آف انسیکیورٹی بنی ہوگی ڈیل ویورز, وہ خود ہی آہستہ آہستہ ویک ہو کر ختم ہو جائے گی, اور وہ بندہ کہے گا کہ نہیں میں ویسے ہی سوچ رہی تھی یا سوچ رہا تھا. تو کائنڈلی ڈیل ویورز اس میں ریلیشن شپ میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگلے بندے کو امپورٹنس رکھیں. اگر وہ آپ کو پرسنل کی ہوئی ڈسکشنز پہ طنز تانے ٹائٹلز بھی دیتا ہے تو وہ اس کا ہیڈ ایک ہے, آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے ڈیل ویورز کہ اس کو منائیں, سمجھائیں. اگر نہیں سمجھتا, اگر وہ اسٹیپ بیک لے رہا ہے, یا وہ اگر وہ چاہتا ہے کہ ریلیشن شپ کو کوئٹ کرے, یا وہ آپ کو بلاک کرتا ہے, یا کوئی بھی مسئلہ ایسا ہوتا ہے, ڈیل ویورز آپ نے اپنا حوصلہ, اپنی ہمت اور اپنی بیئرنگ کیپیسٹی آپ نے بڑھانی ہے, اور اس کو ختم نہیں کرنا. آپ نے ہوپ فل رہنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ پرسن آپ آئے گا دوبارہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا کا مطلب اٹ ڈزنٹ مین کہ جی آپ ایک غلط فہمی پال لیں کہ جی آپ نے غلط کیا ہے تو وہ بندہ آئے گا. اگر وہ آتا ہے تو اس کا بڑا ظرف ہے, وہ بندہ آپ کی مطلب آپ کو پریفرنس دیتا ہے. اگر آپ نے اس کو ریلیشن شپ میں پریفرنس دی رکھی ہے اور آپ پریفرنس دے رہے ہیں ڈیل ویورز, تو وہ ایک ریلیشن شپ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریلیشن شپ فیوچر میں ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوگا. ایکچولی ڈیل ویورز ہر جگہ پہ, ہر اسٹیپ پہ, ہر قدم پہ ہمیں انسیکیورٹیز کو فیس کرنا پڑتا ہے. خواہ وہ کوئی فیمیل کے لیے جاب سے ریلیٹڈ کیوں نہ ہو, اور کسی بھی پرسن کے لیے ادر سٹی یا ادر پروونس میں, یا کسی بھی ایک ایسے انوائرمنٹ میں جا کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کیوں نہ ہو, وہاں پہ ہر جگہ پہ اس پرسن کے لیے ڈیفیکلٹیز بھی ہوتی ہیں اور انسیکیورٹیز بھی کریٹ ہوتی ہیں. ایک شخص اگر اپنی پاسٹ سے کچھ ایسا لیسن سیکھ چکا ہوتا ہے یا سبق لے چکا ہوتا ہے, تو وہ ڈرتا ہے بندہ کہ جی اب میں فیوچر لائف میں ہم اس ریلیشن شپ کو کھو نہ دیں, تو اس کا بھی ڈر ویلیوڈ ہے, اس کا بھی ڈر ویلڈ ہے, اور اسی ڈر کو آپ پریفرنس اینڈ پریورٹی دیں, اور وہی ڈر آپ کے لیے ریسپیکٹیو ہونا چاہیے. سو کائنڈلی ڈیل ویورز کسی بھی ریلیشن شپ میں پہل کرنے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لیا کیجیے گا کہ اگلا بندہ کیا سوچ رہا ہے, کیا چاہ رہا ہے. اگر تو وہ اسٹیپ بیک کرنا چاہ رہا ہے اور وہ آپ سائیکو ہیں, یا آپ کی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ وہ نہیں کنٹینیو کرنا چاہ رہا, یا اس کو کسی اور پرسن میں جو انٹرسٹ ہے, یا نیئرنگ اباؤٹ پرسن میں کوئی انٹرسٹ ہے, تو اس کو تب بھی آپ جانے دیں. یہ روک سکتے ہیں, پیار کا ریلیشن شپ کا واسطہ دے کے آپ اسے روک سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ کا ریلیشن اتنا ویک ہو چکا ہے کہ اس بندے کو اس چیز کا بھی احساس نہیں ہے, وہ جب دل کرے گا آپ کو بلاک کرے گا, جب دل کرے گا انبلاک کرے گا, تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. کیونکہ نہ سدا بہاریں رہتی ہیں, نہ ہی سدا خزاں رہتا ہے. ہر موسم کے بعد نیا موسم آتا ہے, اور اگر خزاں آئے گی تو بہار بھی آئے گی. اگر بہار آئے, ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے اس کا, ایک جو بھی سپیل ہوتا ہے, بے شک وہ بہار کا ہو
बेशक वो खजा का, उसका अपना एक स्पेल होता है, उसकी टाइम ड्यूरेशन होती है। आप वेट करें, आप अल्लाह पे मामला छोड़ें, अपनी करेक्शन करें डियर व्यूअर्स, अपनी करेक्शन करें। अगर आपकी करेक्शन नहीं है ना तो कोई भी रिलेशनशिप कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो ड्यूरेबल नहीं होता, फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरेबल नहीं होता। तो काइंडली इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू डियर व्यूअर्स कि जब आप जिस रिलेशनशिप में हैं काइंडली उसमें ट्रस्ट को वैल्यू दें। रिलेशनशिप की एक बिल्कुल जो आपका थिन थ्रेड होती है कि एक बारीक धागे की तरह की एक रिलेशनशिप में होता है हमारा, और वो जब वीक हो रहा होता है हमारा रिलेशनशिप होता है कि जब हम रिलेशनशिप को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितनी उसकी बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, जितनी उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जो उसकी है वो बढ़ाएंगे, जितनी उसकी समझ लें PSI समझ लें बढ़ाएंगे या उसकी बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, उतना ही वो रिलेशनशिप ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग होता है। ये म्यूचुअली होता है डियर व्यूअर्स, इसमें म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत होती है। आप काइंडली जहाँ पे आप अपनी कोई भी डिस्कशंस करते हैं पर्सनल रिलेशन से रिलेटेड, वहां पर आपको चाहिए कि जी खामखा चाहिए कि वहां पर आप पर्सनल डिस्कशन को भी टाइम दें, क्वालिटी टाइम दें, और उसमें एक दूसरे की बात सुनें। हाइपर होने की जरूरत नहीं है, ना आपको ना किसी दूसरे बंदे को। काइंडली इसको ठंडा मीठा बनकर, पोलाइट एंड सॉफ्ट बनकर उसमें उस रिलेशनशिप की तरफ आप जाएंगे, उसमें आप डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो मैटर्स, वो मामलात, वो इनसिक्योरिटीज, वो बैक ऑफ माइंड थिंकिंग, वो नेगेटिव कीन ऑब्जर्विंग या ड्यूली कंफ्यूज माइंड हो, जो भी थिंकिंग या इनसिक्योरिटीज होंगी वो इंशाल्लाह ताला सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट मेन चीज है डियर व्यूअर्स, मेरी फिर यही बात है कि कभी भी आपने पलट कर उस बंधन को जवाब नहीं देना। जब आप पलट कर जवाब देंगे तो वहां पे उसकी इनसिक्योरिटीज और भी बिटर हो जाएंगी, वो रिलेशनशिप भी बिटर हो जाएगा। जब बिटर होगा तो अगला बंदा आपको डीवैल्यू कर देगा, और वो डीवैल्यू करते हुए डियर व्यूअर्स वो ऐसा कोई अर्ली एग्रेसिव डिसीजन भी ले सकता है जिसमें कि वो किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में भी जा सकता है। द अदर थिंग इज कि वो कहीं और मूव ऑन भी हो सकता है। एक और मेन चीज है कि वो हमेशा के लिए खामोश भी हो सकता है, वो सरेंडर भी कर सकता है इन फ्रंट ऑफ हिज हर फैमिली कि मैंने इस पर्सन के लिए स्टैंड लिया हुआ था, उस पर्सन के लिए मैं आप नहीं ले रहे तो या ले रही या ले रहा। तो वहां पर मेन चीज ये है कि काइंडली आपने, और ये भी बात सही है कि डेलीवर है या आप या कोई भी पर्सन अगर किसी बातों के लिए खामोश होता है तो वो ड्यू रिगार्ड होता है। इट डजंट मीन कि उसमें कोई ऐब है या वो गिल्ट है। अगर वो खामोश है तो माइट बी पॉसिबल कि वो अपने उस रिलेशनशिप को वैल्यू दे रहा है, वो अपने जो एक रिलेशनशिप में या मोहब्बत में या प्यार में जो एक टाइम ड्यूरेशन उसने उसको दिया हुआ है, वो जब एक रिलेशनशिप को जब वो वैल्यू दे रहा है डियर व्यूअर्स, तो उस रिलेशनशिप का मतलब ही ये है कि वो खोना नहीं चाहता दूसरे पर्सन को। वो इसलिए खामोश है, उसके रिगार्ड में, उसकी रिस्पेक्ट में वो खामोश है उस रिलेशनशिप की। उसको उसके ना पैसे का लालच है डिलीवर्स, ना उसकी गस्टेड पोस्ट का, खा वो SST में हो, खा वो प्रिंसिपल क्यों ना हो, खा वो CM क्यों ना हो, खा वो होम मिनिस्टर क्यों ना हो। हमने जब भी किसी रिलेशन को वैल्यू दी है तो अपने जो टाइम ड्यूरेशन पीरियड जब कोई देता है डिलीवर्स, तो उसको वो बंदा वैल्यू देता है। अगर वो उस चीज को वैल्यू दे रहा है तो अगले बंदे को ये चीज ज़हन में कतई नहीं रखनी चाहिए डिलीवर्स कि वो आया मेरी दौलत के पीछे है, मेरी सैलरी के पीछे है, मेरी गस्टेड जॉब के पीछे है। हो सकता है जो बंदा वैल्यू दे रहा है उस बंदे को वो ये ज़हन में रखता हो कि आफ्टर बीइंग इन रिलेशनशिप हो सकता है कि वो इसकी जॉब छोड़ दे, एक हैप्पीली आइडियल मैरिड लाइफ स्पेंड करे। बट इस चीज को ज़हन में रखिएगा डियर व्यूअर्स कि कतन कभी भी इतनी खाम ख्याली या गलत फहमियां आप अपने दिल दिमाग अपने बैक ऑफ माइंड थिंकिंग में ना पाल लें कि आप अगले बंदे को खो दें, और खोना भी ऐसा कि उम्र भर आपको पछतावा है। उम्मीद है डियर व्यूअर्स आपको मेरा ये व्लॉग रिलेटेड टू जनरल डिस्कशन पसंद आया होगा। आप किसी भी बीमारी के लिए डिस्कस करना चाहें, कोई साइकोलॉजिकल सेशंस के लिए डिस्कस करना चाहें, कोई डिप्रेशन के, कोई एंजाइटी के, कोई भी किसी किस्म का पेशेंट हो, अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ڈیئر ویورز، میری یوٹیوب چینل کی بایو میں میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، اس میں آپ مجھے اپروچ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد حسن حنفی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔